नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके पहले हमने ट्रायंगल के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, जैसे कि हमने सिमिलैरिटी, कांग्रुएंसी क्या होता है ट्रायंगल का, और कुछ क्राइटेरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। और इसके पहले हमने पढ़ा था अभी सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सरकम सेंटर क्या होता है? देखो, सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके? साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, जैसे ये एक साइड है क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ड्रॉ किया गया। ठीक है, और दूसरा पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया गया, और पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, और ये तीनों पॉइंट एक जगह पे मिल रहे हैं, पॉइंट सी पे मिल रहे हैं। और ये जो पॉइंट सी है वो क्या है? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ये आपको क्लियर है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सरकम सेंटर तो आपको क्लियर हो गया होगा। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? देखो, एक साइड है, लेट्स से यहाँ पे एक साइड हमने ड्रॉ किया, और इस साइड के परपेंडिकुलर, मतलब इस साइड के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर भी है 90 डिग्री पे ही, और इस साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड्स है, जैसे क्यू आर है, क्यू आर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और साथ साथ क्यू आर के परपेंडिकुलर भी होगा, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर इंटरसेक्टेड। ठीक है, और एक चीज और समझना, जो सरकम सेंटर है ना, वो सरकम सर्कल का सेंटर होता है। किसका सेंटर होता है? सरकम सर्कल का सेंटर होता है। सरकम सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो कि जो कि सर जो यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेस से होके पास करता है। एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से होके पास करता है, उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, अच्छा, सरकम सेंटर जो है एक सेंटर है किसका? सरकम सर्कल का। इसका मतलब ये रेडियस होगा, सी क्यू रेडियस हो जाएगा, पी सी रेडियस हो जाएगा, और सी आर भी इसका रेडियस होगा। रेडियस क्या होता है भाई? रेडियस होता है सिंपली सी को, सेंटर को सरकमफ्रेंस से अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो वो ये रेडियस होता है। तो हम कह सकते हैं ये सरकम रेडियस होगा। तो पीसी, क्यू आर और आर सी ये तीनों इक्वल होंगे और ये तीनों सरकम रेडियस होंगे। ठीक है, तो साथ साथ आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा सर्कल में, कि प्रॉपर्टी ये है कि एक सर्कल है, लेट्स से, ठीक है, एक सर्कल है, और सर्कल पे एक एंगल बन रहा है, कहाँ पे? सेंटर पे। ठीक है, एक कार्ड कोई है, कार्ड या आर्क है, जो कि सेंटर पे एक एंगल बना रही है। ठीक है, एक कार्ड है, लेट से एक सेंटर पे एंगल बना रही है, और सेम कार्ड सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बना रही है। तो ये जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का 2 टाइम होता है, डबल होता है। तो ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। इसका मतलब जो QCR है, QCR का मतलब ये जो कार्ड है, लेट्स से QR एक कार्ड है, और QR एक कार्ड जो है C पे एक एंगल बना रही है, और QR सेम कार्ड P पे भी एक एंगल बना रही है। जो P पे एंगल बना रही है, जो वो एंगल, मतलब P पे जो एंगल बना रही है उसका इस C पे बना हुआ एंगल क्या होगा? 2 टाइम होगा। सिंपल सी बात है। ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब सर्कल हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको आना चाहिए इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि सरकम रेडियस क्या होता है। सरकम रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, उसको समझिए। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, लेट्स से एबीसी ट्रायंगल है, और एबीसी ट्रायंगल के अंदर एक सेंटर है सी लेट्स से सी एक सरकम सेंटर है। तो जो सरकम रेडियस होगा, मतलब ये सरकम रेडियस होगा, दिस इज सरकम रेडियस, दिस इज आर। आर जो होता है वो, लेट्स से ये सी, कैपिटल सी है ये, ठीक है, कैपिटल सी, ये सी सरकम सेंटर है, और
ए, बी और सी इसकी साइड से, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी इसकी साइड से। तो जो आर होगा ना, आर, अच्छा सी नहीं, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओ है जो आर होता है सर्कम रेडियस, ये जो साइड्स हैं उसको प्रोडक्ट कर दो उसका ए बी सी बाई 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी यहाँ पे साइड ऑफ ट्रायंगल है और डेल्टा क्या है, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल के साइड को अगर आप प्रोडक्ट कर देते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो साइड्स को आपस में, और 4 इंटू डेल्टा से आप डिवाइड करते हो, तो आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ सरकम, मतलब सरकम रेडियस आपको तुरंत आपको मिल जाता है। ठीक है, बहुत आसान है। या इसका एक फॉर्मूला और होता है आर इक्वल टू ए बाई टू साइन ए, आर इक्वल टू ए बाई टू साइन ए। ये फॉर्मूला एक्चुअली साइन रूल से आता है। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल सिंपली ये होता है कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, और एबीसी ट्रायंगल में जो ए के अपोजिट साइड है वो ए है, बी के अपोजिट साइड बी और सी की अपोजिट साइड सी। तो ए बाई साइन ए बाई साइन ए मतलब अपोजिट साइड के अपोजिट जो, मतलब साइड के अपोजिट जो एंगल है उसका साइन, और बी बाई साइन बी और सी बाई साइन ए ये कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट किसके बराबर होता है? 2 इंटू सर्कम रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, 2 इंटू सर्कम रेडियस के बराबर ये कांस्टेंट होता है। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो आर है, आर की वैल्यू, ये 2 इधर जाएगा तो ए बाई टू साइन ए या बी बाई टू साइन बी या सी बाई टू साइन ए, टू साइन सी, मतलब किसी में अगर आप 2 लगा दो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस का एक दूसरा भी फॉर्मूला ये होता है कि आर इक्वल टू ए बाई टू साइन ए। अगर आपको एंगल पता हो और साइड पता हो उसके अपोजिट, तो आप बहुत इजीली सर्कम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड है लोकेशन ऑफ सर्कम रेडियस। देखो सर्कम रेडियस की जो लोकेशन होती है ना, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर नहीं होती। कभी कभी ये ट्रायंगल के अंदर भी होती है और कभी ट्रायंगल के बाहर और कभी ट्रायंगल पर होती है। तीनों कंडीशंस यहाँ पे होते हैं, तीन कंडीशंस। एक तो सर्कम सेंटर कहाँ होता है, एक तो ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर कब होगा? जब एक्यूट ट्रायंगल की बात होगी। कौन सा ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल की जब बात होगी, तो जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ होगा? वो सर्कल के अंदर होगा, मतलब ट्रायंगल के अंदर होगा। और जब हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करेंगे तो वहां पे जो सर्कम सेंटर होगा ये ट्रायंगल के बाहर होगा। और जब हम राइट ट्रायंगल की बात करेंगे तो राइट ट्रायंगल में क्या होगा? राइट ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर है वो मिड पॉइंट होगा हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए लेट्स से हम पहली बार हम लेते हैं यहाँ पे एक्यूट ट्रायंगल, ये एक्यूट ट्रायंगल है लेट्स से, और इसका सर्कम एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट्स से ये है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, और ये देख रहे हो आप सर्कम सेंटर कहाँ है? इन साइड में है, मतलब ट्रायंगल के अंदर है सर्कम सेंटर। दूसरा केस हम लेते हैं क्या? एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल? यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, यह है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आप देखिए, अगर मैं इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, इस साइड का अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये है, और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये ऐसा कुछ होगा, और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ये ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो सर्कम सेंटर कहाँ पे होगा? सी, बाहर होगा। तो इस केस में जब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करेंगे उस केस में सर्कम सेंटर आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। तीसरा केस है राइट ट्रायंगल की। अगर हम बात करें राइट ट्रायंगल पे क्या होता है भाई? देखो दिस इज राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें तो पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसका बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट से ये है, और परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर जो साइड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट से ये है। ठीक है, और जो हाइपोटेनस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। इसका मतलब तीनों पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, हाइपोटेनस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिलते हैं। तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है वो होता है सर्कम सेंटर। किसका? ये हम जब बात करते हैं राइट ट्रायंगल का, मतलब हम कह सकते हैं सर्कम सेंटर जो होता है ये तीनों केस में
सर्कम सेंटर जो है ये इनसाइड ट्रायंगल भी हो सकता है, आउटसाइड भी ट्रायंगल हो सकता है, और यहाँ पे ट्रायंगल पर भी हो सकता है। ट्रायंगल पर कब होगा? जब राइट ट्रायंगल होगा, और राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा सर्कम सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है इन सेंटर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इन सेंटर क्या होता है? देखो, इन सेंटर सिंपली इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर। जैसे अभी हमने बात किया कि मीडियन जो सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे मीडियन, तीनों मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। सर्कम सेंटर कहाँ होता है? जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। इन सेंटर कहाँ होता है? जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम एक यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का लेट से ये एंगल बाइसेक्टर है। इस ट्रायंगल का लेट से क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर, इसका ये जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर लेट से ये है, और इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर लेट से ये है, और तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलते हैं और उस पॉइंट को हम बोलते हैं आई। आई मींस इन सेंटर, मतलब जहां पे एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। जहां पे ऐसा एक पॉइंट ट्रायंगल के अंदर, ये पॉइंट हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। जैसे सर्कम सेंटर के केस में था क्या, यहाँ पे पॉइंट कभी इनसाइड ट्रायंगल, कभी आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल, कभी ट्रायंगल पर होते थे। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में हमेशा जो इन सेंटर होगा हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ, ट्रायंगल के इनसाइड होगा क्या? इन सेंटर इन दिस केस। क्लियर? और ये जो इन सेंटर होता है ना, वो इन सर्कल का सेंटर होता है। इन सर्कल का सेंटर होता है जो इन सेंटर होता है। इन सेंटर का मतलब यहाँ पे जो इससे एक इन सर्कल बनाया जा सकता है, मतलब इससे एक अगर मैं इन सेंटर बना, इन सर्कल बना दो, इन सर्कल का मतलब जिसको जैसे ये तीनों साइड्स जो हैं वो टेंजेंट हो इस सर्कल का। तीनों साइड जो हैं ये इस सर्कल का क्या है? टेंजेंट हो, तो ये क्या होगा? इन सेंटर हो जाएगा इन सर्कल का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है साइड्स का, डिस्टेंस जो है साइड का फ्रॉम इन सेंटर वो इक्वल होती है। जो साइड्स होती हैं इन सेंटर, साइड्स जो होती हैं वो किसके? इन सेंटर से जो साइड्स का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? जैसे मान लो हमने बोला कि ये है एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का ये जो पॉइंट है मान लो इन सेंटर है, तो इन सेंटर से जो साइड का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये सेंटर है, किसका सेंटर है? सर्कल का, जो कि इनसाइड, मतलब ट्रायंगल के इनसाइड है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये तीनों क्या हैं? इन रेडियस है। ये तीनों इन रेडियस है। क्लियर हुआ आपको इन रेडियस या इन सेंटर के बारे में? आगे देखिए, इन रेडियस जो होता है ना, इन रेडियस जो होता है, यहाँ पे मैं इन रेडियस लिख देता हूँ। इन रेडियस जो होता है वो डेल्टा बाई एस होता है। जैसे अभी हमने सर्कम रेडियस की बात करें, आर, आर जो होता था ABC/4 डेल्टा होता था, इसी तरह जो इन रेडियस होता है वो डेल्टा बाई एस होता है। डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ABC इसकी साइड है, तो सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बाई 2। और डेल्टा, डेल्टा तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के लिए जो डेल्टा होती है, डेल्टा मतलब एरिया, वो S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज द हीरोन फॉर्मूला, दिस इज द हीरोन फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। ठीक है, एनी ट्रायंगल में ज्यादातर इसको हम स्केलन ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया का अलग भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन ये एरिया, ये जो फॉर्मूला है ना, हम किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं, हर ट्रायंगल के लिए ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो BIC, BIC का मतलब लेट्स से ये ABC है, ABC है, इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है प्रॉपर्टीज में। तो ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे ये है मान लो इन सेंटर I, और इसको अगर आप ज्वाइन कर दो तो जो I होता है ना वो 90 प्लस A/2 होता है, 90 प्लस A/2 होता है। दिस इज द
ट्रायंगल मतलब दिस इज द एंगल which is made on the incenter. Okay, incenter always lies inside of the triangle. जो incenter होता है ये हमेशा कहाँ लाई करेगा, inside of the triangle लाई करेगा. अगला केस है राइट ट्रायंगल के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं राइट ट्रायंगल के लिए, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो आसानी से. देखिए ये राइट ट्रायंगल है और ये है लेट्स से P और ये B और ये H होता है हाइट मतलब हाइपोटेनस. ठीक है, जो यहाँ पे इन रेडियस होगा, इन रेडियस जो मान लो इन रेडियस है, ये मान लो ये R है, ये I है और ये इन रेडियस है. ठीक है, ये भी इन रेडियस है और ये भी इन रेडियस है. जो इन रेडियस होगा R वो P प्लस B माइनस H बाई 2 के इक्वल होगा. R जो है P प्लस B माइनस H बाई 2 के इक्वल होता है इन द केस ऑफ राइट ट्रायंगल, इन द केस ऑफ राइट ट्रायंगल. ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है. वो प्रॉपर्टी ये होती है कोई एक ट्रायंगल है, लेट्स से एक ट्रायंगल है यहाँ पे. ठीक है, जगह बनाते हैं थोड़ा सा. देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए, थोड़ा सा आप सब्र करिए. देखिए इसको थोड़ा सा मिटा दूं. देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इन सेंटर के लिए वो क्या है. देखिए लेट्स से एक ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल कोई भी, और ये है एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर. तो प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, जो A, B और C है यहाँ पे और ये D है, जो BD और DC का जो रेशियो होगा वही AB और AC का रेशियो होता है. ठीक है, सेम जो BD और DC का रेशियो होगा वही AB और AC का रेशियो होता है. मान लो अगर ये C है और ये B है और ये पूरा A है, अगर आपको ये और ये चाहिए तो आप क्या करोगे. ठीक है, आप क्या करोगे, कैसे एक इसके टर्म में आप बताओगे. ठीक है, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो. लेट्स से ये अगर आपको बताऊं कि ये 3 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है और ये है 5 या ये है 10, कितना है ये 10, तो आप कैसे आप डिवाइड करोगे, तो 10 को 3:2 में डिवाइड करोगे. तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करते हो, आप 10 को 5 से 3 + 2 5 से आप डिवाइड करते हो पहले और उसके बाद आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि ये रेशियो होगा 3:2 होगा, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. इसका मतलब आप ये जो है ना वो A को आप C से मल्टीप्लाई कर दो और इनके सम से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो C और B है ना वही रेशियो C और B का ये भी होगा, सेम रेशियो होगा. ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो. आप वैसे भी देख लो इसका जो रेशियो है ना वो क्या है, B + C B + C का से कट जाएगा और A से कट जाएगा, तो C रेशियो B ही आ रहा है, इसका भी सेम. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं BD की जो वैल्यू होगी वो AC बाई B + C होती है और DC की वैल्यू क्या होगी, AB बाई B + C होगी. दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट BD और DC. ओके, तो क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टीज आपको. नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस. लेट्स से एक ट्रायंगल आपको गिवन है, एक आपको कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है. ठीक है, जैसे ट्रायंगल मान लो ये है ABC और ABC ट्रायंगल में ये है I इन रेडियस और लेट्स से ये है R. तो I यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो I और R के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, जो I और C, एक्चुअली ये C है, I और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे C है और यहाँ पे I है. इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ. ठीक है, ये I है और ये C है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होता है R² - 2RR. R का मतलब सर्कम रेडियस, ये स्मॉल r का मतलब होता है इन रेडियस, तो R² - 2 × RR होता है इन सेंटर और सर्कम इन रेडियस और सर्कम रेडियस जो है उनके बीच का डिस्टेंस. एक्चुअली इन रेडियस नहीं होगा, इन सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, इन सेंटर होगा और सर्कम सेंटर होगा. इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R² - 2RR. ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेंटर लिख सकते हैं, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर C एंड इन सेंटर I.
इनके बीच का डिस्टेंस ये होता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? नेक्स्ट ये है ऑर्थोसेंटर के बारे में जान लेते हैं। द पॉइंट वेयर द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ठीक है, जैसे मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस, मतलब साइड का जो डिस्टेंस है कहाँ से, वर्टिसेस से, कहाँ कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये तीनों एल्टीट्यूड है। और जहां पे एल्टीट्यूड जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं एच। एच मीन्स ऑर्थो सेंटर, दिस इज ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर जो है ना, ऑर्थो सेंटर जो एंगल बना रही है, मतलब बी एच, जैसे बी एच सी जो ये एंगल बन रहा है वो 180 माइनस एंगल ए होता है, मतलब 180 माइनस एंगल ए होगा। लेट्स से अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 30 होगा, मतलब 150 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर भी हमेशा इन मतलब ट्रायंगल के अंदर लाई नहीं करता। ठीक है, ऑर्थो सेंटर भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई नहीं करता, ये ट्रायंगल के बाहर भी लाई करता है इन केस ऑफ द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पर भी लाई करता है इन द केस ऑफ राइट ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा इन द केस ऑफ एक्यूट ट्रायंगल। जिस तरह से सर्कम सेंटर की बात हो रही थी उसी तरह ऑर्थो सेंटर भी ट्रायंगल के इनसाइड एंड ट्रायंगल के आउटसाइड दोनों में लाई कर सकता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक केस है, इसको भी आपको समझना जरूरी है। वो केस क्या है, जैसे मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। आप देखिए, एक ट्रायंगल ऐसा होता है जैसे जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वहां पे सरकम सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, जो चारों सेंटर्स होते हैं वो सब एक ही पॉइंट होता है इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो वहां पे जो इन सेंटर होता है, जो सरकम सेंटर होता है, जो सेंट्रॉयड होता है और जो ऑर्थो सेंटर होते हैं, चारों पॉइंट सेम पॉइंट हो जाते हैं, एक ही पॉइंट हो जाते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वही मीडियन होगा, वही एंगल बाइसेक्टर होगा, वही एल्टीट्यूड भी होगा, सारी चीजें एक ही होती हैं। मतलब यहाँ पे कुछ अलग नहीं होता, सब कुछ सेम हो जाता है इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये सबको इक्वल कर देता है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करता ये। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। दिस इज द पार्ट ऑफ, यू कैन से दैट दिस इज द सेंटर्स। ठीक है, आपको जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उसमें कुछ सेंटर्स या सेंट्रॉयड जो हैं उनके बारे में आपने सीख लिया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल की कुछ और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Like, share, subscribe our channels.